वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी हमारे साथ तेवर न्यूज में है विजय कुमार। विजय कुमार जी से मेरा पहला प्रश्न है कि खेल संघ और खिलाड़ियों के बीच जो विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था कि यौन शोषण का मामला है और कई मामला है, उसमें अभी एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि वो कमेटी भंग कर दी गई, दूसरी कमेटी बनी और उसके 3 ही दिन के बाद साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास ले लिया और उसके इस ऐलान के बाद वो कमेटी फिर भंग हो गई। तो इसको कैसे देखते हैं जी? अगर 1 साल को ही नहीं, पूरे रीजन को अगर देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई भी संस्थान जो है वो राजनीति से अछूता नहीं रहा। हर जगह वो राजनीति से प्रेरित हो गई है, हर पद पे राजनीति हावी हो गई है और सब जगह पे जो है वोट कैसे आएगा, कैसे माहौल बनेगा, सिर्फ इतना पे ही ये दल सोच रही है। तो बृजभूषण सिंह जो WFI के अध्यक्ष थे, तो अगर देखा जाए तो बिहार में उनके रिलेटिव अध्यक्ष थे, यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके ही रिलेटिव थे, तो कई जगहों पे उनका दबदबा काफी कायम था। सांसद भी रहे हैं गोड्डा से। गोंडा के सांसद हमेशा बाहुबली कहलाते हैं, चाहे वो वहां के विधायक राजा भैया हो, वो भी बाहुबली विधायक है। वो धरती से जो भी विधायक MP आ रहे हैं बराबर वो बाहुबली की श्रेणी में ही आते हैं। और वो जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो उनकी मनमानी तो देखी गई है, सरकार भी घुटने टेकी है उनके सामने में। पहलवान बेटियां बहुत लंबे समय तक अनशन पे, धरना पे बैठी रही, लेकिन कोई नहीं सुना। आज तक बृज बिहारी सिंह की अरेस्टिंग तक नहीं हुई। तो वो लोग हार के जो है धरना पर से हट गए। अभी कुछ दिन पहले मामला बना था जो जाट शब्द आया, बहुत उछला राजनीति में, और वो भी प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद। क्योंकि धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको लगा जो उनका अपमान पूरे जाट समुदाय का अपमान है। तो इन्होंने कहा कि एक जाट के बेटा का अपमान हुआ, एक किसान का अपमान हुआ। जबकि धनखड़ साहब हमेशा मोदी जी की वंदना करते नजर आते हैं, अडानी जी की वंदना करते नजर आते हैं। एक जाट समुदाय कभी झुकना पसंद नहीं किया है। तो धनखड़ जी पे ही प्रश्न उठता है कि ये जाट है भी कि नहीं है। अब ये कहते हैं पूरे जाति का अपमान हुआ। तो ये क्वेश्चन फिर से उठना शुरू हुआ कि जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, हजारों किसान मारे गए, उस समय कहा जाता था कि 1-2 जाति का आंदोलन है, ये आंदोलन जीवी है। तो उस समय जाट समुदाय के लोग आंदोलन जीवी थे। आज जाट का ख्याल इनको बहुत आ गया। जब पहलवान बेटियां धरने पे बैठी हुई थी तो वो जाट की बेटी नहीं थी, उससे जाट का सम्मान नहीं जा रहा था। जिस वक्त बार बार ये मामला उछल रहा था कि इनका यौन शोषण हुआ है और कहा जाता था ये जाट का मामला है, तो जाट वर्सेस राजपूत उस समय आपने जो बना दिया था वो जाट का प्रतिष्ठा नहीं जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले धनखड़ जी का प्रतिष्ठा जाने लगा तो ये पूरे जात का जैसे नाम उछाले ताकि उस जाति के वोट का फायदा हो जाए, और पुनः जाट का अपमान कर दिया गया। जो बृजभूषण सिंह के ही लोगों को पुनः जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है मनोनीत कर दी गई, जिस पर उनका बयान भी आया जो दबदबा था, है और रहेगा। मतलब वो पुनः एक बार जाटों को अपमानित किए। इस अपमान का दंश जो है खिलाड़ी नहीं झेल पाए और साक्षी मलिक ने कही जब मैं जूता उतार दूंगी, अब मैं एथलेटिक्स में नहीं जाऊंगी, मतलब संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बजरंग पुनिया, बहुत सारे ऐसे एथलीट थे जो अपना मेडल वापस करने के लिए तैयार हो गए। तो जब ये लोग संन्यास लेने लगे तो फिर सरकार को लगा जे कहीं एक तरफ हम जाट को खुश कर रहे थे धनखड़ के नाम पर जो आपका बेइज्जती हुआ, और दूसरे तरफ जाट पहलवान सब संन्यास ले रहा है,
कहीं पूरे का पूरा जाट वोट न खिसक जाए। तो जाट वोट को बचाने के लिए एक बार पुनः बृज बिहारी सिंह का अपमान कर दिया गया। अब तो ये सोचना होगा बृज बिहारी सिंह को जो उनका अपमान जो हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं जो पूरे राजपूत जाति का अपमान हो गया, क्योंकि धनखड़ जी का अपमान अगर पूरे जाट समुदाय का अपमान है तो बृजभूषण सिंह जी का अपमान तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के पूरे राजपूत का अपमान हो गया प्रधानमंत्री जी और धनखड़ जी के लहजे में, क्योंकि अब तो उनका दबदबा रहा नहीं। सरकार ने 3 दिन बाद ही अध्यक्ष को निलंबित कर दिया और पूरे जैसे कमेटी को भंग कर दी। तो अब ये किसका डर है? खिलाड़ी का डर तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत दिनों तक धरना पे बैठा रहा, सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। मुझे एक ही चीज लग रहा है कि जाट को खुश करने के चक्कर में कहीं जाट नाराज न हो जाए, इस चक्कर में एक बार पुनः सरकार के द्वारा एक दूसरी जाति को पुनः जो है नाराज कर दिया गया है। अब यह सोचना है बृजभूषण सिंह जी को जो उनका अपमान हुआ कि नहीं, चूंकि धनखड़ जी का अपमान हुआ था तो उससे निपटने के लिए ये खेल हुआ। अब बृजभूषण सिंह जी को बताना होगा कि उनका अपमान अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब हुआ तो अब मोदी जी फिर किसको बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे, ये तो मोदी जी जाने। फिलहाल अगर जो स्थिति देश की है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके चुनाव हार जाएगी, लेकिन ईवीएम अगर चलता रहा तो इसी तरह की जिसका अपमान करना है मोदी जी अपमान करते रहेंगे और पुनः 24 में सरकार में आ जाए।